हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे जेएनएम फर्स्ट ईयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें राइट आंसर चूज़ करना है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के। तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एपिडर्मियोलॉजी? ऑप्शन फर्स्ट, पर्सन, प्लेस, टाइम। ऑप्शन बी, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन। ऑप्शन सी, कॉज, रिजल्ट, इफेक्ट। ऑप्शन डी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉज, रिजल्ट, इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एपिडर्मिक? ऑप्शन फर्स्ट, डिजीज स्प्रेड वर्ड बाइट। ऑप्शन बी, सडन राइज ऑफ केसेस इन ए स्पेसिफिक एरिया। ऑप्शन सी, परमानेंटली एग्जिटिंग डिजीज। ऑप्शन डी, डिजीज इन वन पर्सन ओनली। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सडन राइज ऑफ कॉजेस इन ए स्पेसिफिक एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कोल्ड चेन? ऑप्शन ए, टू मेंटेन वैक्सीन पोटेंशियल। ऑप्शन बी, टू पिक मेडिसिन्स। ऑप्शन सी, टू ट्रांसपोर्ट पेशेंट। ऑप्शन डी, टू सेव इलेक्ट्रिसिटी इन हॉस्पिटल। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू मेंटेन वैक्सीन पोटेंशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज़ द फर्स्ट डोज ऑफ द मेसलिस वैक्सीन गिवन? ऑप्शंस, ऑप्शन ए एट बर्थ। ऑप्शन बी एट 6 वीक्स। ऑप्शन सी एट 9 मंथ। ऑप्शन डी एट 15 मंथ। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एट 9 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल? ऑप्शन ए, कैरियर। ऑप्शन बी, एंट्री ऑफ पैथोजन। ऑप्शन सी, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। ऑप्शन डी, ट्रीटमेंट। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एंट्री ऑफ पैथोजन। फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल में क्या होती है? फर्स्ट स्टेज एंट्री ऑफ पैथोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चूज राइट और रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें हमें अपने आंसर को चूज करना है, वो राइट है रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये राइट है रॉन्ग, बताइए। रॉन्ग, ऑल इन्फेक्शियस डिजीज बैक्टीरिया से ही कॉज नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेरा इज ए वाटर बॉर्न डिजीज। राइट, कॉलेरा इज ए वाटर बॉर्न डिजीज। कॉलेरा क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज वायरस स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट। रॉन्ग, रेबीज वायरस किसके थ्रू स्प्रेड होता है? डॉग। ठीक है, मॉस्किटो के थ्रू नहीं। तो क्या है? ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम व्हेन सिम्टम्स अपेयर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई ब्लड प्रेशर इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये भी हमारा क्या है? राइट होगा। हाई ब्लड प्रेशर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन डैश अगेंस्ट डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। क्या करती है वैक्सीन्स? डीपीटी। डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। वैक्सीन डैश अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट क्या करती है? वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू वायरस स्प्रेड थ्रू डैश बाइट। डेंगू वायरस किसके थ्रू स्प्रेड होता है? मॉस्किटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन कॉज। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने पर कौन सी डिजीज कॉज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन डेफिशिएंसी कॉज। आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है अगर हमारी बॉडी में, तो कौन सी डिजीज कॉज होती है? गॉइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीनेशन मेक्स वाटर
जो क्लोरीनेशन होता है वो वाटर को कैसा बनाता है, सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हेल्थ डिटर्मिनेंट्स। हेल्थ के जितने भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट्स के क्या गोल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हेल्थी इंडिविजुअल। एक हेल्थी इंडिविजुअल के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। जो डिजीज़ के प्रिवेंशन लेवल होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स की क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपके थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमारे 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं हमारे 10 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। आपको क्या करना है, डिफाइन प्राइमरी, पहले आपको प्राइमरी हेल्थ केयर डिफाइन करना है, उसके बाद क्या करना है एक्सप्लेन एंड एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ फैमिली हेल्थ केयर। फैमिली हेल्थ केयर के क्या करने हैं आपको, उसको एक्सप्लेन करना है और उसके प्रिंसिपल्स लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिफाइन करना है कि वो क्या होती है। एंड राइट अबाउट फिजियोलॉजी गोल्स ऑब्जेक्टिव हैज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और आपको क्या करना है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के गोल्स ऑब्जेक्टिव्स प्रिंसिपल एंड फिलॉसफीज लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन डिटेल। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है वो आपको क्या करना है यहाँ पे डिटेल में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन इन डिटेल। जो डिजीज़ होती हैं डिजीज़ ट्रांसमिशन, उनको आपको क्या करना है, उनके मेथड्स को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इन डिटेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द डेफिनेशन एपिडेमियोलॉजी एंड डिस्क्राइब बेसिक टूल्स एंड मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। आपको क्या करना है, एपिडेमियोलॉजी को डिफाइन करना है और उसके बेसिक टूल्स को क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन होम विजिट। होम विजिट को आपको डिफाइन करना है क्यों क्या होता है, और एनलिस्ट एंड द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट। होम विजिट क्या करने हैं आपको, प्रिंसिपल और पर्पस लिखने हैं। ठीक है, राइट द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन होम विजिट। साथ ही में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर होम विजिट का क्या रोल होता है आपको ये भी लिखना है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आप इसमें पाई चार्ट्स डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, जितना पॉसिबल उतना आप इसमें डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। डायग्राम बनाने से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बिल्कुल। इन लॉन्ग क्वेश्चंस में पहले आप डायग्राम बनाइएगा, पाई चार्ट बनाइएगा जो पॉसिबल होगा, उसके बाद आप अपना इसमें आंसर लिखिएगा। ठीक है, और इसमें आप पेजेस की ध्यान रखिएगा। 10 मार्क्स का है तो इसको आप कम से कम 4 to 5 पेजेस में लिखिएगा। ठीक है, और जो 5 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन थे उनको कम से कम 3 पेजेस में लिखिएगा। देखिए, आपको ऐसा नहीं कि जैसे मैं बता रही हूँ बस आप उतने ही पेजेस में अपने आंसर लिखेंगे। आपके पास जो शीट मिलेगी आप उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। कई यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर्स मिलते हैं। ठीक है, और सब में क्या होते हैं, वो जो पेपर हमें मिलता है उसके अंदर शीट्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, हमें जो पेपर मिला था उसके अंदर हमें मिली थी 26 शीट्स। ठीक है, तो इस पेपर के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, हमें उस शीट्स को मैनेज करना होता है। तो आप भी देख लीजिएगा पहले कि आपको जो पेपर मिला उसके अंदर कितनी शीट्स हैं, उसके बाद आप अपने आंसर को लिखिएगा। ठीक है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन्हें आप स्टार्टिंग में अटैम्प्ट कीजिएगा, जो आपको अच्छे से नहीं आते उन्हें लास्ट में कीजिएगा। ठीक है, आपको जिस क्वेश्चन में जितना आएगा आप उतना लिखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़िएगा। ठीक है, ब्लैंक छोड़ने से आपको नंबर मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये था आपका JNM फर्स्ट ईयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पेपर। ठीक है, 2025 का, जो कि आपका हो चुका है। आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए या कोई टॉपिक है या कोई चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको कवर करवा दूं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज का ये आपका पेपर हो गया है।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।